स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी के इस नए वीडियो में। आज का वीडियो एक फॉलो अप वीडियो है। मतलब क्या, हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि भाई कैसे अगर आप अपने होम लोन का पार्ट पेमेंट प्री पेमेंट करते रहते हैं टाइम पे, तो आप कितना सारा पैसा बचा सकते हैं। उस वीडियो पे हमारे पास कई सारे सवाल हैं कि मैम आपने ये फैक्टर नहीं इंक्लूड किया, आपने ये नहीं देखा, ऐसा करने से ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मैंने कहा भाई थांबा, ज़रा वापस से एक वीडियो ज़रा बनाया जाए, बताया जाए कि मैं क्यों कह रही हूँ कि होम लोन का प्री पेमेंट करना आपके लिए फ़ायदे की बात होगी। तो जो 4 मेजर बातें, मतलब मुख्य बातें लोगों ने कही हमसे, वो ये पहली बात कि आपने टैक्स का जो छूट मिलता है इसके प्रिंसिपल अमाउंट के रीपेमेंट पे और इंटरेस्ट पेमेंट पे, आपने उसको फैक्टर इन, मतलब उसको नहीं लिया है पूरे कैलकुलेशन में। दूसरी बात उन्होंने कही मुझे कि भाई घर की वैल्यू भी तो बढ़ती है, आप उसको भी ज़रा फैक्टर इन कीजिए, उसको भी ध्यान में रखिए। तीसरी बात कही कि उस पैसे को जो हम प्री पेमेंट या पार्ट पेमेंट में लगा देंगे, उससे बेहतर ये नहीं होगा कि हम उसको कहीं इन्वेस्ट कर दें तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। और चौथी बात जो आप में से कई लोगों ने कही और साथ ही कई जानकार भी कहते हैं कि सस्ता लोन है होम लोन, इससे तो अच्छा ही, मतलब बेहतर है, ले चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत फ़ायदे हैं, फला। तो मैं एक एक करके इन सारी बातों का जवाब दे दूं इस वीडियो में, इसलिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं होम लोन के प्री पेमेंट के गणित का सच। पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में रोकेंगे तो समझ में नहीं आएगा और फिर आप हमसे सवाल करेंगे वही वाले जिसका जवाब मैं ऑलरेडी इस वीडियो में दे चुकी हूँगी। तो सबसे पहले लेते हैं सबसे आखिरी वाला पॉइंट। बहुत लोग कहते हैं कि होम लोन सस्ता लोन है। भाई सस्ता लोन क्या होता है? 8% से ऊपर का आपको ब्याज लग रहा है, आपको ये किस एंगल से सस्ता लोन लगता है? तो अब कुछ लोग कहेंगे कि इसको तुलना कीजिए पर्सनल लोन से, क्रेडिट कार्ड लोन से, कार लोन से। भाई लोन तो लोन है ना, कर्ज है ना आपके सर पे। आप कर्ज लेके घर खरीद रहे हैं, उसमें सस्ता क्या महंगा क्या? 2% का क्या आपको इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है? नहीं ना, 8% का इंटरेस्ट भरते हैं और आप एंड में कितना सारा इंटरेस्ट पे करते हैं आपको पता भी नहीं चलता। आप 40 लाख का घर लेते हैं, उसकी वैल्यू मतलब पूरा पेमेंट करते 80 लाख हो जाता है और आप कह रहे हैं कि ये सस्ता कर्ज है। अब तुलना क्यों कर रहे हैं? पर्सनल लोन इमरजेंसी में लेते हैं हम, एकदम कि अब नहीं लिया तो कुछ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी टाइप वाले सीन में। वैसे में अब उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। आप पर्सनल लोन लेके घर तो नहीं खरीदते, कार लोन लेके घर तो नहीं खरीदते। और ये जो लोग करते हैं कि जिनको पर्सनल लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, ये अच्छी सिचुएशन नहीं है, मतलब आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग ही गड़बड़ थी। इसलिए कोई भी कर्ज, किसी भी तरीके का कर्ज सस्ता नहीं होता है। उसके ऊपर आप ब्याज भर रहे हैं, वो आपकी मेहनत की कमाई से जा रहा है। तो ये बात जो भी कहता है ये सस्ता लोन है, ये इस बात से आप एकदम, मैं तो एटलीस्ट एकदम सहमत नहीं हूँ। आते हैं दूसरे पॉइंट पे। आपने मैडम वैल्यू अप्रिशिएट करता है घर का, आपने उस चीज़ को तो ध्यान में रखा ही नहीं है। वो उदाहरण देके बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और बोर्ड पे बहुत कुछ लिखना है तो थोड़ा छोटा लिख रही हूँ। 50 लाख का घर लिया, इसकी वैल्यू बढ़ के हो गई 20 या 25 साल में मान लीजिए कि 80 लाख। एक इंसान ने, ये 20 साल में, एक इंसान ने इसको 20 साल तक ही इसका EMI भरा, ठीक है, और बी इंसान ने इसको 10 साल में ही चुकता कर दिया। 80 लाख दोनों के लिए है, दोनों ने घर लिया था 50 लाख का, दोनों की वैल्यू बढ़ के 80 लाख अगर हो गई है, 20 साल में जो आप इंटरेस्ट भरेंगे और यहाँ जो 10 साल में इंटरेस्ट भरा जाएगा, ये वाला हमेशा कम होगा इससे। तो वैल्यू एक ही नंबर बढ़ा दोनों का 80 लाख, लेकिन किसके लिए ज़्यादा बढ़ा? जाहिर सी बात है बी के लिए। तो अब इसमें आप दिमाग लगा लीजिए कि क्या सही है आपके लिए। तीसरी बात, अब कहते हैं कि भाई इसी पैसे को कहीं निवेश कर दो, और ये बातें कौन कहेंगे? सारे फंड हाउस वाले,
जितने भी जो फंड हाउस वाले ऐप हैं कि आपको लोन प्रीपेमेंट के बदले ना इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ठीक है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब इसको ज़रा समझिए। हम दे रहे हैं उदाहरण के तौर पे 8.5% का इंटरेस्ट या ब्याज अपने होम लोन पे। आपके पास एक लमसम अमाउंट आया, एक मुश्त रकम आई, अब आप उसको सोच रहे हैं कि मैं प्रीपेमेंट करूं या पार्ट पेमेंट करूं या फिर इन्वेस्ट कर दूं। तो आपको देखना ये कि इन्वेस्टमेंट का मतलब तभी सही होगा अगर आपको रिटर्न 8.5% से ऊपर का मिले। अब 8.5% से ऊपर का रिटर्न कहाँ मिलेगा? जो भी फिक्स्ड रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं, वहाँ पे आपको 8.5% नहीं मिलेगा। अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह लेंगे तो उसमें तो आपको 4-5-6 से ऊपर नहीं जाएगा। अब वैसे में क्या ऑप्शन बचता है? इक्विटी मतलब शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि रिटर्न गारंटीड नहीं है। हो सकता है कि वहाँ पे आपको 10% का भी रिटर्न मिले, 15% भी मिले, हो सकता है कि 5% भी मिले। तो आपके सामने दो सिचुएशन है। यहाँ पे 8.5% ये मोर और लेस इतना ही रहेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। और यहाँ पर आप उसको कर रहे हैं जहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में निवेश, जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये अनसर्टेन है, अनिश्चित है, ये सर्टेन है, निश्चित है। तो आप क्या चुनेंगे दोनों में से? और यहाँ पर एक जानकार ने बहुत अच्छी बात कही थी मुझे कि अगर आपके पास आपका अपना घर है तो क्या आप उसे गिरवी रख के पैसे लेके उस पैसे को निवेश करेंगे क्या? कभी भी नहीं करेंगे ना। तो फिर ये तो फिर सारी उलझन ही, यहाँ पे सारा लॉजिक ही ख़त्म हो गया कि भाई मैं पैसे को इन्वेस्ट करूं कि मैं पैसे को पार्ट पेमेंट या प्री पेमेंट कर दूं। इस पे हम लौट के आएंगे, इसके एक दूसरा पहलू भी है, उस पे हम आखिर में बताएंगे क्या। लेकिन अब आते हैं सबसे ज़्यादा जो कमेंट आए थे हमें उस वीडियो पे, आपने टैक्स पार्ट को इंक्लूड नहीं किया है, छूट मिलती है ना। तो आइए देखते हैं ये कितनी छूट मिलती है। तो भाई एक मिलती है आपको ATC के तहत 1.5 लाख की, और एक है आपका सेक्शन 24 जहाँ पर आपको 2 लाख, ये इंटरेस्ट के पेमेंट पे, ये प्रिंसिपल। दो चीज़ें हो गई क्लियर। तो एक है भैया पार्ट ATC जिसके तहत आपको 1.5 लाख की छूट मिलती है। अब इसके तहत आप बहुत जगह निवेश कर सकते हैं। क्या क्या ऑप्शन है आपके सामने? अगर काम करते हैं तो EPF, नहीं तो PPF। अगर आपको मार्केट जैसे मतलब शेयर बाजार से जुड़े उसमें निवेश करना है तो आपके पास है ELSS, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सुकन्या समृद्धि योजना, NSC। बहुत सारे ऑप्शन हैं जहां पर आप निवेश करके इसमें जो छूट मिलती है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वो होम लोन के ज़रिए क्यों उसका फ़ायदा उठाना है ना, इतने सारे विकल्प यहाँ पे। अब आइए दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट है यहाँ पर सेक्शन 24 जिसके तहत आपको इंटरेस्ट पेमेंट पे 2 लाख तक की छूट मिलती है। बढ़िया। अब इसको समझिए, क्योंकि सबसे मेजर कंसर्न हमारे व्यूअर्स का जिन्होंने कमेंट किया वो यही था कि ये बहुत फ़ायदे का काम है। आप मान लीजिए कि आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं, मतलब आप 30% टैक्स भर रहे हैं, तो आप इस 2 लाख पे एक साल में कितना बचा रहे हैं? आप बचा रहे हैं 60,000 रुपये। सुनने में अच्छा लग रहा है, बढ़िया, बच गए इतने पैसे। 5 साल में कितना हो जाएगा? इसी को कर ले तो ये हो जाएगा 3 लाख। गुड। तो आप यहाँ बचा रहे हैं साल का 3 लाख, 5 साल में 3 लाख। ये भी तब जब आप, जैसा कि मैंने कहा कि आप अगर हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है 30% वाले, उससे कम वाले में है तो ये रकम उससे भी कम होगी, इस बात का ख्याल रखिए। अब अगर आपने पिछला वीडियो गौर से देखा है तो आपको कैलकुलेशन याद होगा, नहीं है तो जाइए देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ।
तो आपको वहाँ पर वो एक बार वीडियो देखने की ज़रूरत है उस कैलकुलेशन को। क्यों? सिनॉप्सिस में मैं यहाँ पे छोटे में संक्षेप में यहाँ बता रही हूँ। ध्यान रखिए, हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट वालों ने बचाया है 5 साल में 3 लाख। तो पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था कि भाई 50 लाख का आपने लोन लिया हुआ है, 25 साल का टेन्योर है, 8.25% के आसपास आप इंटरेस्ट दे रहे हैं। 25 साल अगर आप EMI भरते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, मतलब जो आप इंटरेस्ट भरेंगे 68,26,750, उसी को आप सिर्फ 5 साल से कम कर दीजिए। मतलब हमने पार्ट पेमेंट किया और इसको 20 साल में इस लोन को चुकता कर दिया, तो आपका जो इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा वो खिसक क्या हो जाएगा, 52,24,000। फर्क यहाँ पे आप देखिए कितना पड़ रहा है। और कम करेंगे, अगर मैंने 15 साल में ही लोन को चुकता कर दिया तो इंटरेस्ट कॉस्ट और घट के हो गई 37,31,000। 10 साल में कर दिया तो भाई 23 लाख। मतलब आप इसके बीच में अगर देखिएगा तो आप 16 लाख के आसपास, 52-62 या 16 लाख के आसपास यहाँ बचा रहे हैं 5 साल में। यहाँ बचा रहे हैं आप 3 लाख, वो भी तब जब आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है तब। और अगर आप इसको कम करते जाएंगे, इसलिए मैंने कहा था ये जो पूरा बचत होगा ये आपके 40-45 लाख के आसपास हो सकती है। अब आप बताएं कि किस टैक्स बेनिफिट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, या कौन सा लॉजिक दे रहे हैं। यहाँ टैक्स बचता है, टैक्स को आपने फैक्टर इन नहीं किया इस पूरे कैलकुलेशन में, ये फैक्टर इन किया, ये हमने इंक्लूड किया कि आप 2 लाख इंटरेस्ट पे जो आपको बचत टैक्स ब्रेक मिलता है, टैक्स छूट मिलती है, आप उससे कितना बचाएंगे, और अगर आप अपने लोन को जल्दी चुकता कर देंगे तो आप उससे कितना बचाएंगे। ये सामने है नंबर्स। अब आप सोच लीजिए कि आपके लिए फायदे का सौदा किसमें होगा। यहाँ पर एक बात और, पिछले वीडियो पे बहुत कमेंट आए थे कि आप कह रही हैं टेन्योर कम कर दो, मतलब कि जितना लोन चुकता करने का जो दायरा समय सीमा हमने लिया उसको कम कर दो तो आपका फायदा होगा, लेकिन आप ये नहीं कह रही हैं कि उससे EMI बढ़ जाएगी। मैंने पूरे वीडियो में कहीं भी नहीं कहा है कि अपना टेन्योर कम कर दो अपने लोन का। हमने कहा है पार्ट पेमेंट करते रहो, उससे अपने आप टेन्योर भी कम हो जाएगा और EMI भी कम हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि 25 साल का लोन लिया हुआ है, टेन्योर है, उसको खिसका के 20 साल कर दो और ज़्यादा EMI करके भर के और चुकता कर दो। ये मैंने कभी भी नहीं कहा है। मैंने तरीके बताए हैं कि कैसे आप पार्ट पेमेंट करते हुए अपने लोन का टेन्योर कम कर सकते हैं और EMI भी कम कर सकते हैं, ये मैंने कहा है। तो इस बात को मुझे लगा कि यहाँ पे क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और अब जाने से पहले कुछ काम की बात आपको बता दूं। देखिए, जब मैंने वो वीडियो बनाया था तो मैंने उसमें कहा था कि पार्ट पेमेंट कीजिए, ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि आपके पास आपको 4 लाख का बोनस मिला, ठीक है। मैं ये कभी नहीं कहती हूँ कि इस 4 लाख से पूरा पैसा उठाओ और पार्ट पेमेंट कर दो, नहीं, ये मेरी सलाह नहीं है। मुझे भी समझ में आता है कि लोगों के बाकी गोल्स होते हैं, कुछ एस्पिरेशन होते हैं, उस पैसे को कई तरीके से यूज़ किया जा सकता है, तो थोड़ा दिमाग लगाएं। इस 4 लाख को करीब 3 हिस्से में बांट दीजिए। एक हिस्सा जाएगा पार्ट पेमेंट के लिए, एक हिस्सा आप इन्वेस्ट कीजिए और एक हिस्से से आप अपने डिज़ायर्स पूरे करिए। आप इस तरीके से बांट दीजिए इसको, ताकि आपका लोन का जो बर्डन है वो भी कम हो जाए, आपकी इन्वेस्टमेंट भी चलती रहे, और साथ ही जो आपने कुछ सोचा है कुछ खर्च करने का, कुछ घूमने फिरने का, खरीदने का, आप वो भी खरीद सके। दिमाग ऐसे लगाना है, ये नहीं कि बस उठाए सारा पैसा चलो पहले कर्जा उतारना शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, आराम से करें ना, 5 साल का वक्त ले, धीरे धीरे कम करें कर्ज, लेकिन करिए, वो ज़रूरी है। और बाकी जो लॉजिक दिया लोगों ने उसका जवाब मैंने आपको इस पूरे वीडियो में दे दिया। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि लोन को जल्दी चुकता करना कैसे आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और क्यों ज़रूरी है ये करना। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो में अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है तो नीचे लिखिए कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और एक बात का ख्याल रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। स्टे ब्लेस्ड, बी वेल्दी।